नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित। स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण बोले, डिजिटल युग में जनसंपर्क और जनसंचार की अहम भूमिका। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर राजनीतिक पार्टियां नहीं दिखा रही दिलचस्पी। बीएलए की नियुक्ति में सियासी दलों की दिख रही सुस्ती। बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति के लिए 31 दिसंबर डेडलाइन। रानीबाग बाईपास को लेकर कवायद तेज। 11 करोड़ की लागत से बनने वाले 3.5 किलोमीटर बाईपास का खाका तैयार। काठगोदाम से भीमताल तक लगने वाले जाम की झाम से मिलेगी राहत। और खटीमा तुषार हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मामूली कहासुनी में युवकों के बीच हुआ था खूनी संघर्ष। घटना के विरोध में शहर में लोगों ने मचाया था हंगामा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन विकसित उत्तराखंड 2047 पर मंथन किया गया। इस मौके पर अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स ने उत्तराखंड के पिछले 25 वर्षों के सफर पर विचार विमर्श किया है। इस मौके पर मौजूद अतिथि जो है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि आज के युग में जनसंपर्क और जनसंचार की अहम भूमिका है। जनसंचार के माध्यम से ही आम जनता तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। एआई की चुनौतियां हैं, इसके साथ ही दौर भ्रामक और गलत सूचनाओं का भी है। ऐसे में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की ये अहम भूमिका हो जाती है कि वो जनता तक सही जानकारी पहुंचाए। 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस देहरादून में हो रही है। सबसे पहले मैं आयोजकों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे देश के 25 जगहों पर आपके चैप्टर्स हैं और खुशी इस बात की है कि देहरादून चैप्टर ने इतना सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जहां हमने अपने PSUs को अवार्ड भी किया है। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में आज जो थीम रखी गई है बेसिकली वो उत्तराखंड केंद्रित है और पिछले 25 वर्षों में हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, 2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, उसी पर अलग अलग सेक्टर्स के लोगों का विचार विमर्श यहाँ हो रहा है। देखिए, आज ये 47th एडिशन था पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से। और पब्लिक रिलेशंस आज के ज़माने में जहाँ पे AI ओरिएंटेड भी और वैसे भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है, वैसे समय में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स का जो रोल है, सही इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचाने का जो रोल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहीं देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी को बेहतर सुशासन और प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया। बता दें कि बंशीधर तिवारी वर्तमान में सूचना महानिदेशक के साथ साथ अपर सचिव मुख्यमंत्री और देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्हें प्रशासनिक दक्षता, प्रभावी जनसंपर्क और सुशासन के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए, सम्मान निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेके आता है और इन लोगों के द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि आपको गुड गवर्नेंस के लिए देंगे, हमने उसमें सहमति दी थी। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा, कोई भी पुरस्कार आता है जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व बढ़ाने के साथ लेकर के। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल एसआईआर से पहले निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को राज्य में बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के लिए कहा था, लेकिन बीएलए नियुक्ति को लेकर फिलहाल बीजेपी के सिवाय कोई और दल कोई खास रुचि दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर में राजनीतिक दलों की नहीं कोई रुचि। बीएलए नियुक्ति में दिखा रहे राजनीतिक दल सुस्ती। उत्तराखंड में कैसे होगी एसआईआर की तैयारी? कैसे दूर होगी मतदाता सूची की त्रुटि? उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर चर्चाएं तो काफी हो रही है, लेकिन एसआईआर में राजनीतिक दलों की कोई खास रुचि नहीं दिखाई दे रही है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसआईआर से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को उत्तराखंड में बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बीएलए नियुक्ति को लेकर फिलहाल बीजेपी के सिवाय कोई और दल कोई खास दिलचस्पी दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बता दें कि उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं, जिनमें राजनीतिक पार्टियों को बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करनी है। बीजेपी ने अभी तक 45% बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर दी है, जबकि कांग्रेस के साथ अन्य राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करने में बीजेपी से काफी पीछे है। वहीं बीजेपी अपने बचे हुए 55% बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति भी जल्द करने जा रही है, जिसके लिए पार्टी स्तर पर प्रक्रिया जारी है। इससे पहले भाजपा बूथ लेवल एजेंट लेवल 1 की नियुक्ति कर चुकी है, जिसमें 70 विधानसभाओं में एक बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति की जाती है, जबकि बूथ लेवल एजेंट लेवल 2 की नियुक्ति की सूची पार्टी स्तर पर बनाई जा रही है। हम लोग लगातार इस काम में लगे हुए हैं। जैसे मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो आजकल हमारे ये काम चल रहा है और 2-3 दिन के अंदर हम संभवतः ही पूरा कर लेंगे। बैठकें चल रही हैं, उसी में BLA-2 तय हो रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे 70 के 70 विधानसभा में हमारा काम चल रहा है और क्योंकि संगठनात्मक काम है, संगठन के माध्यम से होना है, तो सभी लोग उस काम में लगे हुए हैं। हमारे मंडलों के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, ये सब लोग इस समय इस काम में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ अगले 4-5 दिन के अंदर काफ़ी हद तक काम पूरा हो जाएगा। हालांकि बीजेपी के साथ साथ उत्तराखंड कांग्रेस ने भी बूथ लेवल एजेंट प्रथम की नियुक्ति कर दी है, लेकिन 11,000 BLA में से कांग्रेस ने सिर्फ 1100 BLA की ही नियुक्ति की है। मुझे भाजपा के अगर ये कहा, मैंने नहीं सुना, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, तो मुझे उनके बयानों पर हंसी आती है। बचकानी बातें करते हैं कि कांग्रेस के पास लोग नहीं है। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए और चुनाव आयोग ने ये कहा कि कोई भी राजनीतिक दल BLA बनाने की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए वो ये दिए कि कांग्रेस ने 1200 बनाए और बीजेपी ने 2300 या ऐसा कुछ आंकड़ा, 2400 ऐसा आंकड़ा दिया, वो बनाया। बीजेपी ये कह सकती है कि हम इस मामले में कांग्रेस से आगे हैं, ये कह सकती है। अभी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। बूथ लेवल एजेंट बनाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन है। उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 11,733 बूथ है, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने हैं, जिसके लिए सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी है। वहीं दिसंबर 2025 की शुरुआत में राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट बनाने की सुस्ती पर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से राजनीतिक दलों से जल्द बूथ लेवल एजेंट बनाने की अपील की है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर की खटीमा में उस वक्त दंगे फसाद देखने को मिले जब चाय की दुकान पर खड़े कुछ युवकों में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई और ये कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और एक दूसरे पर चाकुओं से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, 2 घायल हैं। इस घटना के बाद पूरा इलाके में तनावपूर्ण हालात देखने को मिले, जिसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि पुलिस को धारा 163 तक लगानी पड़ी। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। दंगे की आग में भड़का खटीमा, खूनी संघर्ष में बदली मामूली कहासुनी, एक युवक की मौत, 2 घायल। मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार। खटीमा नगर में शुक्रवार देर रात रोडवेज बस अड्डे के पास हुई चाकूबाजी की घटना ने इस शहर को दहला कर रख दिया है। तुषार हत्याकांड मामले में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी हाशिम को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये घटना खटीमा में शुक्रवार देर रात करीब 10 बजे की है, जहां आश्रम पद्धति स्कूल के पीछे रहने वाला तुषार शर्मा बस स्टैंड के पास 2 युवकों के साथ एक चाय की दुकान के पास खड़ा था। उसी वक्त वहां गोटिया इस्लाम नगर से आए कुछ युवकों के साथ उनकी कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच आरोपियों ने तीनों युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को खटीमा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने तुषार को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 घायलों को हाई सेंटर में रेफर किया गया। शनिवार सुबह युवक की हत्या की घटना शहर में आग की तरह फैल गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत सैकड़ों लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर चाय की दुकान को आग के हवाले कर दिया। बगल में खुली दुकानों में भी तोड़फोड़ मचाई गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने अग्निशमन दल के साथ मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का काम किया। इतना ही नहीं, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में धारा 163 तक लगा दी। दंगे की आग में खटीमा को जलता देख शहर में PAC के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रह सके।
उधर इस घटना के बीच शनिवार शाम प्रशासन ने रोडवेज बस स्टेशन में सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग की भूमि में किए गए अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया। कार्यवाही पर उपजिलाधिकारी ने सफाई दी कि अतिक्रमण स्थल पर अराजक तत्वों के जमावड़े की शिकायत आती रहती है, इसलिए इस अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी रही, जिसका नतीजा ये रहा कि शनिवार देर रात तक पुलिस ने तुषार हत्याकांड के मुख्य आरोपी हाशिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये दो पक्षों के लड़कों के बीच में रात लड़ाई हो गई थी। तो उसमें एक 2-3 लड़के थे, उन्होंने चाकू से कुछ लड़कों को घायल कर दिया था। एक लड़के की मृत्यु भी हो गई थी हॉस्पिटल में। तो उसके बाद हमने अपनी टीमें निकालकर उनको पकड़ने का प्रयास किया और कल हमें सफलता मिली। कल रात को हमारी पुलिस टीम ने उनको पकड़ लिया है। एक आदमी वो लड़का जो मेन अक्यूज्ड है वो पकड़ में आ गया है और उसने पुलिस से फायर भी किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया था। उसके पाँव में गोली लगी है, सुरक्षित है मगर वो, और अभी हॉस्पिटल में है। वह इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उधर पुलिस की माने तो पुरानी रंजिश के चलते ये पूरी घटना घटित हुई है, जिसमें एक परिवार का बेटा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अभी भी अलर्ट मोड पर है और लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। रफ्तार मीडिया के लिए खटीमा से गौतम सरकार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। काठगोदाम से भीमताल तक लगने वाले जाम से पर्यटकों को जल्द ही निजात मिलेगी, क्योंकि रानीबाग बाईपास निर्माण का खाका प्रशासन की तरफ से तैयार कर लिया गया है। 3.5 किलोमीटर बाईपास का निर्माण लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जिसकी कवायद तेज हो चली है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि बाईपास बनने से कैंची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ट्रैफिक जैम के झाम से निजात मिलेगी। ये जो रानीबाग बाईपास है, इसमें नवंबर में सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। अब इसमें एनपीवी वैल्यू और जो एस्टीमेट्स है वो सब डिमांड शासन को भेजी जा चुकी है। तो आगे जैसे रिलीज मिलती है उसमें काम शुरू करवाएंगे। सर बजट क्या है इसका सर? इसमें जो अमाउंट्स हैं वो 1.75 करोड़ का तो एक राशि है, यूटिलिटी शिफ्टिंग का भी 3 करोड़ के आसपास है और एनपीवी वैल्यू का 1 करोड़ 27 लाख। तो ये सारी डिमांड शासन को भेजी जा चुकी है। वहीं रुड़की के मंडावली में बीजेपी कार्यालय पर एसआईआर को लेकर बैठक हुई है, जिसमें मंगलौर विधानसभा की सभी लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया है कि एसआईआर से घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सभी लोगों से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सरकारी अधिकारियों का सहयोग करने की भी अपील की गई। और अध्यक्ष जी हमारी खुशनसीबी है कि वो मंगलौर से है, इसलिए सबसे पहले चूंकि उनकी विधानसभा है तो 6 है, लेकिन इस पे उनका ज्यादा, क्योंकि अपने घर पे तो प्यार ज्यादा होता है, तो हम उनको इसीलिए आज आए। देखिए, हम लोगों को ये समझाने के लिए हमारी सभी विधानसभाओं में ये सभाएं की जा रही हैं, क्योंकि ये तीसरे फेज में यहाँ एसआईआर शुरू होगा, जो लगभग फरवरी में शुरू होगा। तो उसे लेके हम अपने ये BLA 2 की प्रक्रिया भी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि BLA 2 की अहम भूमिका रहेगी इसमें। राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर नरेंद्रनगर कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत में अलग अलग मामलों से संबंधित 214 वादों का निस्तारण किया गया है। इन वादों के निस्तारण में 13,60,583 की वसूली की गई पर लोक अदालत लगी है नरेंद्रनगर कोर्ट में और 214 मुकदमों का निस्तारण कोर्ट ने कर दिए हैं और 13.5 लाख रुपए करीब जो जुर्माना लोगों से वसूला गया है वो बहुत कम मात्रा में वसूला गया है, क्योंकि लोक अदालत है इसलिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट ये कोशिश करती है कि लोक अदालत में लोगों को फ़ायदा मिले और कम जुर्माना हो, इसलिए हर तीसरे महीने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हर तीसरे महीने यहाँ पर लोक अदालत लगती है। वहीं शक्तिगढ़ नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड संघ की शाखा सफाई कर्मचारियों का गठन किया गया है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सफाई कर्मचारी संघ एकजुट होकर आवाज उठा सके, ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। और यहाँ शक्तिगढ़ में
हमारे देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की शाखा का गठन किया गया है और इसमें यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा बेचारे परेशान हैं। कुछ समस्याएं हैं यहाँ की, इन कर्मचारियों की छोटी छोटी समस्याएं जो यहाँ पंचायत के जरिए हो सकती हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित। स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण बोले, डिजिटल युग में जनसंपर्क और जनसंचार की अहम भूमिका। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर राजनीतिक पार्टियां नहीं दिखा रही दिलचस्पी। बीएलए की नियुक्ति में सियासी दलों की दिख रही सुस्ती। बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति के लिए 31 दिसंबर डेडलाइन। रानीबाग बाईपास को लेकर कवायद तेज। 11 करोड़ की लागत से बनने वाले 3.5 किलोमीटर बाईपास का खाका तैयार। काठगोदाम से भीमताल तक लगने वाले जाम की झाम से मिलेगी राहत। और खटीमा तुषार हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मामूली कहासुनी में युवकों के बीच हुआ था खूनी संघर्ष। घटना के विरोध में शहर में लोगों ने मचाया था हंगामा।